हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेरन एकेडमी। मैं शिवा खान आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल जिस पे हमने आपको एक सीरीज प्रोवाइड की हुई है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो मैं क्या बोल रही थी, हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है 11वीं की सीरीज जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप लोग? बढ़िया। स्टडी कैसी चल रही है आपकी? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपना मस्त तरीके से अपनी स्टडी को लेके चल रहे होगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो रही थी, उस वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और आपके चैप्टर के ओवरव्यू को भी ले लिया था। आई होप आप सबने उस क्लास को ले लिया होगा, क्लास एंजॉय की होगी, आपको पसंद भी आई होगी। तो बच्चा पार्टी, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का एक नया टॉपिक्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ के लिए ज़रूरी है और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें कुछ बात की थी क्लासिफिकेशन को लेके। एक क्लासिफिकेशन था जिसमें हम आपने पढ़ा था कि जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, जिसमें जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड था कुछ इस तरीके से था कि वो यूज और डिसयूज के आधार पे किया गया था। अगेन टाइम बढ़ता गया, समझ आती गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने लिया था, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था जो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, किसमें किया था? ग्रुप में। अभी तक क्लासिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ था। अभी जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था किस आधार पे किया गया था? ग्रुप। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 3 ग्रुप में, ट्रीज, सर्ब एंड हर्ब्स। किस आधार पे? उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। किस आधार पे? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी। लेकिन उनका खून लाल है या उनका खून लाल नहीं है, इस आधार पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था। जिनमें आरबीसी पाई जा रही थी उसको क्या नाम दिया था? इनेमा। जिनमें आरबीसी नहीं पाई जा रही थी उनको क्या नाम दिया गया था? एनेमा नाम दिया गया। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक की बात की थी। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका टॉपिक रहेगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चा पार्टी, आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे इसको समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप मीनिंग देखना चाहें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आप जानते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुपिंग करना। किंगडम आप प्रीवियस चैप्टर में अपने पढ़ चुके हो और बात कर रहे हैं कितने? 2। इट मीन्स हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, अब जो हम नेक्स्ट साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं, क्या करेंगे, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म को 2 अलग अलग किंगडम में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने प्रपोज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही पता होना चाहिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसमें आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, देन इसमें लिखेंगे प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस नियस। कैरोलस टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था भाई बच्चों? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले देखो, कैरोलस लीनियस वे साइंटिस्ट है जिनके बारे में आप अपने प्रीवियस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हो। वहां पे भी कैरोलस लीनियस के बारे में आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आगे आने वाली स्लाइड में उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 2 डिफरेंट ग्रुप में, सॉरी ग्रुप क्या, 2 डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया है। किस साइंटिस्ट ने? कैरोलस लीनियस ने। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि जो
कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने तो किंगडम कौन से दिए थे और किस आधार पे दिए थे? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रपोज किया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस आधार पे किया गया है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका क्या बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है। किस आधार पे दिया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो कैरोलस लीनियस क्या बोलते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल और क्लासिफाई टू किंगडम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। इसने क्या किया है? सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया कितने किंगडम में? दो किंगडम में। किस आधार पे? आधार भी तो पता होना चाहिए ना कि जो दो किंगडम बनाए गए हैं वो किस आधार पे दिया है। तो सिंपली इसके आप यहाँ पे नोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ और किसके प्रेजेंट और किसके अब्सेंट पे यहाँ पर बात हो रही है कि प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द, किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल। तो कहने की बात क्या है भाई यहाँ पे बच्चों, समझते हुए चलेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। कैरोलस लीनियस ने सभी ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? दो अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया है। किस आधार पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। किस ऑर्गेनिज्म की सेल जो है उसमें सेल वॉल पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, उस आधार पे इसने क्या दे दिए? दो किंगडम दे दिए। हमें दो किंगडम कौन से है उसके बारे में देख लेंगे जो कैरोलस लीनियस के द्वारा टू किंगडम दिए गए थे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं टू किंगडम। कौन से दो किंगडम दिए थे? एक तो किंगडम आपका है प्लांटे और एक किंगडम है आपका एनिमेलिया। एक किंगडम आपका हो जाएगा एनिमेलिया। ये दो किंगडम है जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे। कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए दो किंगडम कौन से हैं? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पे माफ करना थोड़ा तबीयत खराब है। तो अच्छा पार्टी हम क्या बोल रहे थे कि जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं, चलो इसके बारे में तो हम आगे जिक्र कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रपोज किया गया है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया है? सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया दो किंगडम में। किस आधार पे? किस बेसिस पे? क्या बेसिस था इनका? प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे किस आधार पे इन्होंने दो किंगडम दिए गए थे। किंगडम कौन सा था? किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमिलिया। यहाँ तक हमारी ये बात होती है। आई होप आप इस चीज यहाँ पे समझ रहे हैं। और मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की और। अगर आपके यहाँ पे समझ में आ गया, अब उसके बाद देखो कैरोलस लीनियस है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया बेचारे ने, बढ़िया दो किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी, आई मीन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बावजूद भी दोनों का जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ये इसमें थोड़ी सी हमें क्या देखने को मिली? कमियां देखने को मिली। ये कमियों को हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे? ड्रॉबैक। मतलब कि जो आपका आप बोल सकते हो कि कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, अपना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी
क्लासिफिकेशन का बेचारे का ठिन ठिन गोपाल हो गया। वो हुआ क्यों? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था उसमें कुछ ड्रॉबैक देखने को मिली। मतलब कि उस टाइम की अगर हम बात करें कि जिस टाइम पे कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, भाई बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, उस लेवल की नॉलेज और किसी के पास नहीं थी। एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लासिफिकेशन को इस तरीके से मॉडिफिकेशन करने की मॉडिफाई करने की ट्राई की थी, कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी बेचारे का क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा नॉलेज बढ़ती गई, समझ आती गई, नए नए चेंजिंग आते हैं। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, समझ आती है, क्लासिफिकेशन चेंज होता रहता है और इन फ्यूचर चेंज होगा भी। लेकिन उसके वजह से इनका जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन वो क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कुछ देखने को मिली है कमियां, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉबैक। मतलब कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन में कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या है। तो इनको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे ड्रॉबैक क्या है इनका। सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। किसको डिस्टिंग्विश नहीं किया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया है, देखो दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इट मींस टू किंगडम भाई, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, मतलब किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांट में इंक्लूड किया, कुछ ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया, किस आधार पे, सेल वॉल। लेकिन इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे तो ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही किंगडम में इंक्लूड कर दिया, जो कि इनकी क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी रही। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को एक ही किंगडम में इंक्लूड कर दिया, इनको अलग अलग नहीं किया है। इसके साथ में दूसरा क्या बोला है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि देखो छोटी सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से, ऑलरेडी आपको पता होगा, वे ऑर्गेनिज्म जिनकी होल बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। मल्टी सेलुलर कौन, जिनकी बॉडी है वो आपके मैनी टाइप ऑफ सेल, मतलब कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिक सी बात है, पता होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, उस चीज को भी क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि जो यूनिसेलुलर है उनको अलग किया जाए, मल्टी सेलुलर को अलग किया जाए, नहीं, इन्होंने सबको एक में डाल दिया। इन्होंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा तो यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है, कौन सा आपका यूकैरियोट है, कौन सा आपका आपका क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट है। ध्यान किस पे दिया, सिर्फ सेल वॉल, और उसी की वजह से इनके क्या हो गए, क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक आई। थर्ड ड्रॉबैक इनका क्या है, थर्ड ड्रॉबैक क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी। मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लाइक फंगी। मतलब कि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करता है। यही अगर हम बात करें फंगी, फंगी अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, ये अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि एक तो आपके फोटोसिंथेटिक है, दूसरे आपके नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। इनके लिए उन्होंने अलग अलग ग्रुप नहीं, मतलब कि उन्होंने ये नहीं किया कि जो फोटोसिंथेटिक है भाई तू चल अलग ग्रुप में चल, जो नॉन फोटोसिंथेटिक है तो अपने अलग किंगडम में चल। उनको इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे तीन ड्रॉबैक है जो कि आपके लिए भाई बच्चों मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हो जाएगी, इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को भी इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी इन्होंने आपका डिस्टिंग्विश नहीं किया था। इन सबको इन्होंने रला मिला के एक किंगडम में डाल दिया, जो कि इनके क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा क्या रहा था, ड्रॉबैक रहा था। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है भाई बच्चों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे बात कर लिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किस आधार पे दिया था, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कौन से क्या बोलते हैं किंगडम, कौन से किंगडम, प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया। देन इसके ड्रॉबैक, ड्रॉबैक हमने यहाँ पर भी जिक्र कर लिया। आई होप आप इस अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद जो चीजें अब तक हमने अपने इन लेक्चर में ली है वो आपके एनसीईआरटी उसके बारे में क्या बोलना चाह रही है, वो चीज आपके एनसीईआरटी में है, मीन्स ये समझने की कोशिश करो मैं तुम्हें बोल क्या रही हूँ।
जो अब तक मैंने तुम्हें बताया है वो आपके एनसीईआरटी में है भी, या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के अपने ही झाड़ रही हूँ, वो चीज़ हमें यहाँ पे चेकआउट करनी जो कि आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी समझनी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी के बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी आपके यहाँ पे क्या क्या बोल रही है। तो आपका पैरा स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर 2 है, नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सिंस द डेन ऑफ सिविलाइजेशन, कि जिस टाइम पे क्या हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, लोग बाग अपने बस रहे थे, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफिकेशन बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। उसके बाद इट वाज डन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूज द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका नॉन साइंटिफिक, जो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर जो रहा था हमारा, उसमें बताया था कि जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पे दिया गया था, उसका क्राइटेरिया क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है, हम उनसे फायदा क्या लेते, हम उनको फायदा लेते हैं उनसे अपना फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट और साइंटिफिक ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइंटिस्ट थे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने साइंटिफिक मेथड से क्या किया था, क्लासिफिकेशन। तो कौन थे, एरिस्टोटल थे। अब इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, ही यूज, ही कौन है यहाँ पे, एरिस्टोटल। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था किस आधार पे था, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स। इट मीन्स इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या, इनटू कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया था, ट्री, शर्ब एंड हर्ब। मॉर्फोलॉजी क्या है, देख के मतलब कि जो लंबे है वो ट्री है, जो छोटे हैं जिनका तना क्या है, छोटा है, वे शर्ब है, और जो आपकी झाड़ी वाड़ी है उनको क्या बोल दिया गया, हर्ब बोल दिया। ये ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स, तो क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने प्लांट्स के अलावा किसको भी डिवाइड किया है, एनिमल्स को भी। किस तरीके से, इनटू टू ग्रुप। बच्चों भाई सबसे पहले तो देखो ये याद रखना है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया था, 3, ट्री, शर्ब एंड हर्ब। यही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। एनिमल्स को जो डिवाइड किया गया है किस आधार पे किया गया था, कि किस ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स किस एनिमल्स में आरबीसी है, किस में आरबीसी नहीं है। और अगर आपके याद हो तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया था कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, आरबीसी होगी। आप हम बात कर रहे हैं आरबीसी, पेन का साइज थोड़े बात कर रहे हैं यहाँ पे किस, आरबीसी। 1 मिनट दूंगी भाई बच्चों, इसका साइज कर लो, देखो थोड़ा इस साथ में सगुन पता नहीं क्यों होता है हर लेक्चर। चलिए भाई ये नहीं होता, इसी में ऐसे ही मैनेज करेंगे। तो हम यहाँ बात क्या कर रहे थे कि जो एनिमल्स है उनको टू ग्रुप में डिवाइड किया गया था, किस आधार पे, आरबीसी के आधार पे। तो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि आरबीसी की, आरबीसी की, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके, तो हम यहाँ पे देखो ध्यान से, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इसमें आपकी क्या है, आरबीसी परसेंट है, आरबीसी परसेंट। आरबीसी क्या होगी, उन एनिमल्स को क्या नाम दिया गया था, उनको नाम दिया गया था, और जिसमें आपकी जो आरबीसी, बात हम किस, आरबीसी, इस ऑर्गेनिज्म में आरबीसी क्या थी, सेंट थी, नहीं थी, उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया,
को नाम दिया गया ए नेम, तो क्या नाम, तो आप इस चीज को यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसको एरिस्टोटल ने क्या नाम दिया, ई नेमा। जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी उसको क्या नाम दिया गया था, ए नेमा। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा पेन का साइज छोटा हो रखा है, बड़ा मुझसे आप इसको। अब इनको याद कैसे करना है, आरबीसी जिसमें एब्सेंट है उसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए फॉर एब्सेंट। तो जिसमें ए आ रहा है उसमें आरबीसी नहीं है, जिसमें ई आ रहा है उसमें आरबीसी है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट लाइन देखो, यहाँ से आपका क्या बोले, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा किसके बारे में, स्टार्ट हो रहा है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स बना साइड में। आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी को अपने साथ लेके बैठे। हर लेक्चर में आपको ये बात बोलती हूँ, अगेन बोल रही हूँ, भाई साहब बाबूजी बन के ऐसे नहीं बैठना है लेक्चर में। हाथ में पेन कॉपी और एनसीईआरटी साइड में होनी चाहिए। विदाउट एनसीईआरटी अगर बायो पढ़ोगे तो अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। तो कैरोलस लीनियस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात हम किसकी कर रहे हैं, कैरोलस। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ चुके हैं। कैरोलस लीनियस कौन है, कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं, याद होगा आपकी, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को हमने क्या बोला था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हमने क्या बोल दिया था, फादर ऑफ। और इसके अलावा और क्या याद आ रहा है कैरोलस लीनियस को सुन के, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था सिस्टमैटिक्स के बारे में, क्या था, सिस्टमैटिक जो टर्म है भी किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। के बाद एक और चीज आपने पढ़ी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, नोमेनक्लेचर। तो हमने क्या नाम दिया था, नोमेनक्लेचर। तो आपका नोमेनक्लेचर था वो भी किसने दिया था, कैरोलस दिया था। और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, कैरोलस लीनियस क्या दिया है यहाँ पे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये चीज आप अपनी पार्टी में नोट करते चलेंगे, जो कि आपको याद रखनी। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, इन लीनियस टाइम। अब टाइम किसका आ चुका है, कैरोलस लीनियस का टाइम आ चुका है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अब कैरोलस लीनियस ने क्या किया है कि सभी ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई कर दिया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सिस्टम आपका डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर पाया था, किसको, इसने किसको डिस्टिंग्विश, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को। फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सेकंड आपका आ जाएगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और थर्ड हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, थर्ड आ जाएगा आपका फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस, जो हमने यहाँ पर भी बात करी थी, जो नोट डाउन किया था वो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो एक लाइन है, उस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें क्योंकि इस लाइन से आपके नीट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि प्लांट्स और एनिमल, ये जो क्लासिफिकेशन था जो लीनियस के द्वारा दिया गया था, इस क्लासिफिकेशन के आधार पे प्लांट्स और एनिमल जो एनिमल्स है उनको इजिली क्या कर दिया गया था, क्लासिफाई कर दिया गया। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इस क्लासिफिकेशन में नहीं बैठते। उसके लिए हमें कुछ और बेहतर करना होगा, जैसे कि आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इंडिक्यूट, मतलब कि वो आपका पर्याप्त नहीं था। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हर एक ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं हो रहा था। बिसाइड ग्रोथ मॉर्फोलॉजी, अब अगर हमें क्लासिफिकेशन करेंगे तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा, उसमें हमें किस किस बातों पे ध्यान देना है, किस किस बातों पे ध्यान देना है, ए नीड वाज आल्सो फेट इंक्लूडिंग। अब हमें यहाँ पे और कैरेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि लाइक सेल स्ट्रक्चर,
नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ये भी आपको क्या इंक्लूड करने होंगे, तभी आप सभी ऑर्गेनिज्म को एक बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बदलता रहेगा, क्लासिफिकेशन में भी आपके क्या आता रहेगा, चेंजिंग आता रहेगा। थ्रू द प्लांट्स एनिमल्स, ये लाइन भाई आपके लिए, लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। लाइन क्या बोल रहे हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। जितने भी आप इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, किंगडम आप चाहे जितने पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 किंगडम है, एक तो किंगडम प्लांट है और एक किंगडम एनिमेलिया, ये क्या है, हर क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट है। ये यहाँ पे भाई आपके याद रखने वाली बात। अंडरस्टैंड द ग्रुप, ये तो बस आगे यहीं पे बात बोल दी है, तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे यही जिक्र किया गया है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से याद करते हुए चलेगा। आई होप आपको आपकी एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है बच्चों खत्म। अब तक का हमने जितना यहाँ पे पोर्शन लिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब आप कोशिश करेंगे कि मेरे बताने से पहले क्वेश्चन आप खुद देख ले कि आप सब बन पा रहे या नहीं बन पा रहे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेम्प्ट ए साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है कि इस आपको आंसर देखना है, क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया था। तो इसको देखेंगे एक बार और आंसर करने की कोशिश करेंगे। कौन से साइंटिस्ट थे, हेकल, एरिस्टोटल, कोपलैंड या कैरोलस लीनियस। तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल में साइंटिस्ट थे जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मेथड का क्या किया था, इस्तेमाल किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल डिवाइडेड इनटू एनिमल्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। एरिस्टोटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने किसको डिवाइड किया था, एनिमल्स को। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 2 ग्रुप में, 6 या 4 में। तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे 2 ग्रुप थे, कौन कौन सा था, एक तो आपका एनीमिया, आपका इनेमिया। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो इज प्रपोज्ड बाय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई बच्चों आंसर बताइए कि जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, कोपलैंड एंड डार्विन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी कैरोलस। यस, तो ये हमारे अब तक जो हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आई होप आपके ये क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं वो भी आप अपनी राय, अपने तो आपकी मतलब कि जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले टाइम में और बेहतर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा, जल्द मिलेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल। थैंक यू सो मच।